बड़े सवाल की बात है कि समाज पार्टी की तरफ से ग्राम सभा मोरी में समाज पार्टी की मीटिंग बुलाई गई। तो मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं हार्दिक बधाई। आगे हमारे जो पूर्वज हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और शिक्षा की देवी माता सावित्री फुले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया और सभी को बराबरी का दर्जा दिया, हक दिया। इसी क्रम में मैं इस देश पर अपने प्राणों को आहुति देने वाले, प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सभी को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, बड़े हर्ष की बात है कि आज सबसे बड़ी स्थिति यह है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इतनी बड़ी खाई बन चुकी है कि इसको पाटना बड़ी मुश्किल है। शिक्षा स्तर पर देख लीजिए, उसमें भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के स्कूलों के पास ही खोले जा रहे हैं। दयनीय स्थिति है। चाहे किसान को ले लीजिए और चाहे बेरोजगार को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए कि आज बड़ी दयनीय स्थिति है। इनके साथ जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल पा रहा है। अगर हक मांगने की कोशिश करते हैं ये लोग तो उनको क्या मिलती हैं? लाठियाँ, डंडे। अभी जंतर मंतर पे हमारे बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उनके साथ जो भी बर्बरता से व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ। समाज पार्टी का हर एक पदाधिकारी सदस्य इसकी घोर निंदा करता है। और हम सभी बेरोजगार नौजवान के साथ है, किसान के साथ है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे कोई नीति बनाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जिला स्तर पे लड़ेंगे, प्रदेश स्तर पे लड़ेंगे और हो सका तो राष्ट्रीय स्तर से भी लड़ेंगे। नारी की स्थिति देख लीजिए, एक 7 साल की लड़की के साथ रेप होता है, 10 साल की लड़की के साथ रेप होता है। हमारी सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण। कैसी विडंबना है कि हम अंधकार में डूबे हुए हैं और हमारे पर सरसा बाई बाई लूट रहे हैं। उनके साथ हक की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे। लोग कहते कि हम हक दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अत्याचार करते खुलेआम घूम रहे हैं, उनको क्या कुछ नहीं मिल रही है।
तो हम आप लोग यही सोच रहे हैं किसी तरह के विरोध करे, प्रदर्शन करे, जिसके साथ ज्यादती से अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, तो खुल के हम आप आवाज उठाएं और आलोचना करें। दूसरी बात कि चमक पार्टी गांव-गांव, गली-गली एक संदेश दे रही है कि जो आपको 2000 रुपए मिलते हैं, क्या महीने मिलते हैं? 4 महीना, 1 साल में 6000 रुपये। तो ये मान लीजिए कि जो 6000 रुपए मिलते हैं, तो साल में पर डे की कितनी जो उसकी मतलब कितने पड़े हुए? मेरे ख्याल से 16 रुपए कुछ पैसे। अरे भाई 16 रुपए आपको तो मजदूरी भी नहीं पड़ रही है? और 16 रुपए एक भिखारी भी नहीं आज के युग में लेता है। और तुम्हारी तो इन लोगों ने स्थिति बहुत ज़्यादा भिखारी से बदतर कर दी। तो एक किसान क्या भिखमंगा है? आप कुछ नहीं करते, सारी सुविधाएं इनकी ले रहे हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। 3 लाख रुपए महीना, सारी सुविधाएं भी हैं, सब कुछ है। तो किसान के लिए केवल 16 रुपए, उसकी आमदनी आज तक नहीं बढ़ाई गई, उसका वेतन आज तक नहीं बढ़ाया गया। तो अपना वेतन जो मेहनत करता है, अंधेरा हो उजेला हो, वही आज धक्का खा रहा है, तो उसकी कीमत 16 रुपए है, मजदूरी 16 रुपए। अरे मजदूरी ना दो, और सम्मान, उसका नाम रखा है सम्मान निधि। अरे सम्मान निधि नहीं, वो अपमान निधि है, किसान की अपमान निधि है, सम्मान निधि नहीं है वो। इसलिए आप जागरूक होइए और समय पास अभी करवा देंगे, और जुड़ने के बाद अपनी आवाज उठाइए, करवा देंगे। अरे भाई करने की कोई बात ही नहीं। फानूस बन के जिसकी इबादत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। जी रहे हैं इसलिए इंसान सुख से जी सके, इंसान का खून कोई हैवान ना पी सके। मैं आज बड़े दर्द और दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जब भी कोई जघन्य अपराध होता है, जब भी किसी नारी की इज्जत लूटी जाती है, हमारी मासूम की इज्जत लूटी जाती है, रेप होता है, तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। और मैं सोचता हूँ कि वो दिन कब आए जो हम इस लड़ाई को लड़ सके, भय मुक्त। कैसा मंदिर है भाई, है? कि मैं भय मुक्त समाज दे रहा हूँ आपको। अरे भाई भय मुक्त कहाँ है? भय युक्त समाज है। कहाँ है भय मुक्त? भय मुक्त नहीं है, भय युक्त समाज है। ये तो पार्टियां हैं, एक दूसरे की आलोचना करके बुराई करती हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि सुरक्षित कोई नहीं, अपनी अपनी मारी है। जब भी किसी का गला कटता है तो किसान और हमारा नौजवान इन्हीं का ही गला कटता है। और संघर्ष करते करते बेचारे निढाल हो गए। एक उन्होंने नारा दिया था, शायद आपने सुना होगा अध्यक्ष जी, कटोगे तो बटोगे। काफी दिन तक बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो एक बात बताइए, कौन बटा था? कौन बटा था? बांटने वाले भी तो आप ही थे।
कौन बटा? कटेगा नहीं बेटा, काटने वाली और अगर बटे ना होते तो कटे। तो जलियां बाग में इतना खून खराबा ना होता। वे खून की नदी बही थी जलियां वाले बाग में, अगर वो बटे होते तो इस तरह जो है खून खराबा ना होता, गोलियां ना खाते। दुर्भाग्य कि वो हमारा देश का हर नौजवान हर जो है शहीद होने के लिए तैयार है। हर नौजवान हर यानी कि वृद्धा भी जिसमें भी जनाज भी जो है वो यूं करता है। तो बटे कोई बटे ही नहीं था। बटे होते तो जगह में वो सर न काटे जाते होंगे। तो कभी कभी बटना जरूरी होता है। और अगर एक ना होते तो ये देश गुलाम आज दिन तक बना रहता। हर किसी में जज्बा था कि हम जो है आजादी चाहते हैं, और जब एक थे तभी तो आजादी मिली। फांसी के फंदे पर पता नहीं कितने हमारे नौजवान भूल गए। किसी का भाई था, किसी का चाचा था, किसी का बेटा था, तो फांसी पे फंदा पे क्यों झूले? केवल इसीलिए कि हम मुझे आजादी चाहिए, नारे लगा दिए, हम आजादी लेके रहेंगे। नारे और लगा आज वही जरूरत है, वही समय आ रहा है कि हम आप पर तंत्र बहुत दिन दूर नहीं है कि हम आप पर तंत्र हो जाएंगे। हमें अपनी आवाज कहने का भी अधिकार नहीं होगा, और जिस तरह पहले करवाया जा रहा था उसी तरह आज भी आने वाला कब है वही करोगे जो पहले करवाते थे ये लोग। तो अपनी आंखें खोलिए। ये केवल छलावा है, ये सुख सुविधा थोड़ी थोड़ी देर रहे ना कि हाँ ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कितना तुमको मिला है शासन की तरफ से? कितनी सुविधाएं मिली आपको बताइए? अपने हाथ पैरों की ताकत लगाइए और आशा करिए आप इंग्लिश में बोल ले। कि हमें अपने हाथ पैरों को चलाएंगे और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेके। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलती है, हक कभी मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार हमेशा छीनने से मिलते हैं। क्यों? कोई अगर एक थप्पड़ मारता है और तुमने अगर ये कह दिया थप्पड़ और एक हमारे तो क्या आपको आजादी मिल जाएगी, अधिकार मिल जाएंगे? अरे भाई वो तुम उसने एक मारा तो अगर तुमने कही कि चलो इस माहौल मार तो वो दनादन मारता रहेगा। मूल तुम्हारे अधिकार नहीं देगा वो, ये निश्चित मान लीजिए। तो हमारे यही कहना है कि अपनी हक की लड़ाई लड़िए, सम्यक पार्टी के साथ आइए। सम्यक पार्टी हमारी जो माननीय तपन प्रसाद जी ने बहुत त्याग किया है, बहुत जो है संघर्षशील रहे हैं और अपने जिला में CDO भी रहे और पूर्व IAS है। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे दबे पिसे शोषित वंचित इनको न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उसी समय त्याग करके बहुत कुछ त्याग करने के बाद उन्होंने सम्यक पार्टी बनाई और सम्यक पार्टी में हम लोगों को जोड़ा। और जोड़ने के बाद मैंने उसी दिन कसम खा ली थी जिस दिन हमारे तपन सर जी लखनऊ आए थे और मुझे दिया था। मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। इंद्रपाल ने डॉक्टर मुलायम सिंह ने फ़ोन किया कि सर आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। और जब मैं आया तो हमारे सर इंतजार कर, मैं ऐसे विचारशील निष्ठावान अपनी तरफ से गौरवमय हैं और हमेशा उनके आदेश का पालन करेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। और जब तक हमें तब तक ये हमारी एक सम्यक पार्टी हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है
और हम आप सभी की लड़ाई में लड़ने के डॉक्टर हरिशंकर कचेरिया हर किसी की लड़ने के लिए तैयार है, बस केवल सहयोग की जरूरत है। तो मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पक्ष में हैं तो हाथ उठा के थोड़ा अवगत कराएं कि हाँ हम आपके साथ हैं, समझे? तो थोड़ा हाथ उठा के बताइए, मुझे सहयोग चाहिए आपका। खाएंगे वो आपका पार्टी जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद। कहिए तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहिए तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपके आगे सबसे पहले डॉक्टर हरिशंकर कचेरिया ही मिलेगा। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मौर्य जी, इनका भी सहयोग हम ही लोगों का चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे कंधा से कंधा मिला के आप सभी इनका भी सभी का सहयोग करें। माता बहनों से भी मेरा अनुरोध है कि आपका भी सहयोग चाहिए मुझे, क्योंकि आपकी भी लड़ाई है। आप सोचिए कि मेरे साथ गंगा अपराध होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमें जो मूल रूप से सुविधा मिलनी चाहिए वो मूल रूप से सुविधा नहीं मिल पाती है। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और हर बेटी के साथ पहले से जघन्य अपराध हो रहे थे। तो हमें किसान, मजदूर, बेरोजगार, सब महिलाओं की जो है सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ में अपनी बारी को विराम देते हैं। धन्यवाद।